Continuing for P block element. Now I am continuing for नाइट्रोजन फैमिली. लास्ट टाइम हम नाइट्रोजन फैमिली स्टार्ट की थी तो उसके साथ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ. ओके, तो इसमें बेटा क्या है कि आपका आज हम दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, दैट इज ऑकरेंस एंड यूजेस बेटा. हाँ, ये जो एलिमेंट हैं नाइट्रोजन फैमिली के कहाँ कहाँ अक्कर करते हैं. नाइट्रोजन तो आपको मालूम है इन एटमॉस्फेयर, हाँ, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, जो आपकी एटमॉस्फेयर की गैसेस होती हैं, ठीक है. और 78% वाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम के हिसाब से 78% आपकी जो एयर है एटमॉस्फेयर है उसमें नाइट्रोजन होती है, ठीक है. और नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज NaNO3, इसको बोलते हैं हम चाइली साल्ट पीटर, CHILLY साल्ट पीटर है. नाम याद रखना पड़ेगा बेटा, कई बार इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है. एंड आल्सो एग्जिस्ट एज ए KNO3 को बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर है. इसको हम बोलते हैं चाइली साल्ट पीटर, NaNO को, KN3 को इंडियन साल्ट पीटर बोलते हैं इसका, ठीक है. ये आपके PDF मिल जाएगा या नोट्स मिल जाएंगे, उसमें लिखा होगा. एक दो दिन देखूंगा, आपको नोट्स नहीं मिलेंगे तो फिर PDF भेज दूंगा, ठीक है. अकरेंस तो जो आपका फास्फोरस है वो अक्कर होता है बेटे एज कैल्शियम फास्फेट, Ca3PO4 कैल्शियम फास्फेट. तो ये कहाँ यूज होता है? यूज इन बोन्स एंड टीथ. जो हमारी बोन्स और टीथ होती हैं वो कैल्शियम फास्फेट से ही बनी होती है बेटा, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट. और बाकी आपका DNA में भी नाइट्रोजन कैल्शियम होता है, RNA में भी फास्फोरस होता है, ठीक है, हाँ, इनमें भी एटसेट्रा. तो जो आपका एंटीमनी और बिस्मथ है, SBI एंड बिस्मथ, वो अक्कर करते हैं एज सल्फाइड्स बेटा, एज सल्फाइड्स, यानी अर्थ में वो प्रेजेंट हैं एज ए सल्फाइड. जैसे सल्फर है Sb2S3 बनता है, आर्सेनिक बिस्मथ भी Bi2S3 बनता है. हाँ, ये एज ए सल्फाइड अक्कर करते हैं, ठीक है बेटा. ये आपके एज ए सल्फाइड, हाँ, Sb एज ए Sp23, बिस्मथ एज ए Bi2S3, ठीक है, सल्फाइड. यानी कि ये एग्जिस्ट करते हैं एज सल्फाइड्स. ओके, अब जो है दूसरा है आयनाइजेशन एनर्जी. देखो बेटा, ये मैं डेफिनेशन से बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, और ये 11th में भी की हुई है. हैं, ये आपका कोई एटम होता है, उसको गैसेस फॉर्म में लाते हैं, तो उसका बार बार इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी. It is the energy required to remove the electron from the outermost valence shell of an atom in gaseous state. पहले इस एटम को हम गैसियस स्टेट में लाते हैं और फिर ये इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगती है सबसे बाहर वाला, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. तो आयनाइजेशन, ये जो नाइट्रोजन फैमिली है ना, नाइट्रोजन फैमिली की ना हाई वैल्यू है बेटा. नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. पता है क्यों? ड्यू टू हाफ फिल्ड P सब शेल. वो जो इसका बैलेंस शेल में P सब शेल है वो P3 है. नाइट्रोजन की कन्फिगरेशन लिखते तो क्या आता है? 2s2 2p3, ठीक है. ये P में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, ठीक है. आपको मालूम होगा ना, ये जब ये P है, सपोज कोई भी हो, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहते हैं पार्शियली फिल्ड. 2 हो तभी पार्शियल फिल्ड, 3 हो तो हाफ फिल्ड. जब ये हाफ फिल्ड होते हैं ये स्टेबल होते हैं. अगर P4 हो जाए तभी पार्शियली फिल्ड हो जाता है, P5 हो जाए तभी पार्शियली,
P6 कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड भी स्टेबल होता है, कंप्लीटली फिल्ड भी स्टेबल होता है, इसलिए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकालना जो वो डिफिकल्ट है क्योंकि ये स्टेबल है। ठीक है बेटा, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। और आई वैल्यू ऑफ आई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप बेटा। जब आप ऊपर से नीचे आते हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी इन जनरल डिक्रीज होती है। उसका रीजन है कि साइज लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये होता है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द पेयर्ड शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इटसेल्फ। ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन के नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो पेयर्ड शेयर इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन उसको अपनी ओर खींचता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द पेयर्ड शेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज होती है। अब टर्म है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट अलग होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when an electron is added to the valence shell of an element, valence shell of an element। कोई एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करो। देखो ये एलिमेंट है, ये इसका ये शेल है, आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दो बेटा ऐड करो इसमें। ठीक है, तो ये एलिमेंट जितनी एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब रिलीज क्यों करेगा? क्योंकि इसका वैलेंस शेल भर जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन जो ऐड करते हो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा इतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ठीक है बेटा, तो इसमें नाइट्रोजन की जो इट्स नाइट्रोजन फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स जो हैं हैव जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई ये इनको इलेक्ट्रॉन दो तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करते, इससे एनर्जी रिलीज नहीं होती। क्यों बोला? क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका बैलेंस शेल आपको मालूम है 2s2 आपको मैंने बताया P3 हाफ फिल्ड होता है। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या बन जाएगा P4 क्या बन जाएगा? पार्शियली फिल्ड स्टेबल नहीं होता। तो फिर ये नाइट्रोजन जो है इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या देगा 2s2 इट इज नॉट स्टेबल। ये क्या हो गया? अनस्टेबल। एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, तो जब इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दोगे ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, इट हैज गॉट जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने से उसका जो शेल है वो हाफ से कहां चला जाता है? पार्शियली फिल्ड। तो ये पार्शियली फिल्ड नहीं होना चाहता क्योंकि ये एलिमेंट उस साइड जाता है जहां स्टेबिलिटी बढ़े। ये P3 इज मोर स्टेबल, P4 इज लेस स्टेबल, और मोर स्टेबल टू लेस स्टेबल एलिमेंट नहीं जाता। सो ये इलेक्ट्रॉन लूज है, ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन फैमिली की जो वैल्यू है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो जीरो है वैल्यू। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। देखो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स में ऐसा बेटा कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, जब आप जहां से जहां आते हैं मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ता है, इंक्रीजेस। यानी कि फास्फोरस का नाइट्रोजन मेल्टिंग पॉइंट नाइट्रोजन से जा रहा है और आर्सेनिक का फास्फोरस से। लेकिन जब हम एंटीमनी बिस्मथ में जाते हैं जहां डिक्रीज होना शुरू हो जाता है,
यानी Sb हैज गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट देन द आर्सेनिक, बिस्मथ हैज गॉट लो मेल्टिंग पॉइंट देन द एंटीमनी। तो पहले ये इंक्रीज करता है और देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। आई विल एक्सप्लेन इट। देखो क्यों, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है भाई? 3। ठीक है, बताया था भाई, बताने की जरूरत है दोबारा? है ये आपको बताया था ना, ये 2s2 है और 2p3 है, इसके सामने वेकेंट नहीं है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को बढ़ा नहीं सकता, तो वैलेंसी सिर्फ 3 ही दिखाएगा। फास्फोरस ये 3s2 है और 3p3 है, बताया था ये 3 बॉन्ड भी बना लेता है और 5 भी बना लेता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जहां, क्योंकि इसके सामने 3d खाली पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन जहां से जहां जा सकता है, अनपेड हो सकता है, तो ये जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। ये फास्फोरस को ऐसे लिखता हूं, ये 3s2 है ना बेटा, दिस इज 3p3 एंड दिस इज 3d0। ठीक है, s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो p में कितने हैं? 3 है, तो 3 अनपेड है, 3 बॉन्ड बनाएगा। d में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन d में जा सकता है। टोटल कितने हो गए? 5। ये इलेक्ट्रॉन जहां से जहां चला गया, 5 हो गए। तो यू गॉट 5 अनपेड, 5 बॉन्ड बन गए, PCl5 ने बना लिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपका एक्साइटेड स्टेट में हो गया, 5 बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो ये वैलेंसी बढ़ा सकता है, तो नाइट ये भी बढ़ा सकता है, और आर्सेनिक ज्यादा आसानी से बढ़ाता है एज कंपेयर टू, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट लगातार बढ़ रहा है। अभी फिर समझाता हूं। और फिर ये एंटीमनी और बिस्मथ बताया था, स्टाइलबीन और बिस्मथ जो है, इनकी टेंडेंसी हो जाती है किसके लिए? 3 बॉन्ड के लिए। क्यों? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया था ना कल, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दे प्रेफर टू फॉर्म 3 बॉन्ड देन द 5, तो 3 बॉन्ड बना रहे हैं। तो देखो जब कोई 2 एलिमेंट ले लो, कोई एलिमेंट ले लो, इस एलिमेंट के सराउंडिंग एलिमेंट के साथ जितने ज्यादा पॉसिबल बॉन्ड बन सके, इतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। नाइट्रोजन में कितने बन सकते हैं? 3, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम है। फास्फोरस में 5 बन सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। आर्सेनिक में भी 5 बन सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ गया। लेकिन एंटीमनी बिस्मथ में इसके चांसेस 5 के कम हो गए, कितने हो गए? 3, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम हो गया। यानी याद रखना जो बेसिक बात है, जब कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जितने ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अगर वो उसके साथ मेल्टिंग कम बॉन्ड बना रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कम। अगर वो उसके चांसेस ज्यादा हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, मेल्टिंग पॉइंट कम। फास्फोरस 5 ही बना सकता है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। आर्सेनिक ज्यादा आसानी से 5 बना सकता है, मेल्टिंग पॉइंट और बढ़ गया। लेकिन ये वाले जो हैं, ये 5 को बॉन्ड को नहीं बनाते, ये 3 को बनाते हैं, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? कम। तो पहले नाइट्रोजन टू आर्सेनिक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? डिक्रीज। ठीक है, दिस इज अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक करैक्टर बेटे, जनरल क्या होता है, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जो मेटालिक करैक्टर है वो बेटे इंक्रीज करता है। हाँ, मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, जो नाइट्रोजन है वो नॉन मेटल है, जो फास्फोरस है ये दोनों नॉन मेटल है। ठीक है, आर्सेनिक एंड सल्फर, आर्सेनिक एंड एंटीमनी, दे आर मेटलाइड्स बेटे, मेटलाइड्स। आपको मालूम है जिनमें करैक्टर मेटल का भी हो, और जो आपका बिस्मथ है दैट इज ए मेटल। तो ये इनका करैक्टर है। नाइट्रोजन फास्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक और स्टाइलबीन मेटलाइड है, और बिस्मथ जो है वो मेटल है। ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में करते हैं। ओके।